नमस्कार, बहुत स्वागत है। बहुत खास कार्यक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत खास विषय लेकर के आए हैं और ये विषय तंत्र क्रियाओं से जुड़ा है। हमने पिछले दिनों सीरीज एक शुरू किया था जिसमें मारण प्रयोग के विषय में हमने जानकारी दिया था। मारण प्रयोग हमने बताया था कि कैसे कुंडली का तृतीय, छठा, आठवां, 12वां भाव आपकी कुंडली में तंत्र क्रिया के द्वारा आप पर मारण प्रयोग को बताता है। आज की चर्चा का विषय है, सीरीज का दूसरा भाग है मोहन प्रयोग। मोहन प्रयोग एक तरह से गुलाम बनाने जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा वशीकरण से हल्का पड़ता है। मोहन प्रयोग एक गुलाम बनाने की क्रिया का एक प्रथम सोपान है। मतलब किसी को आकर्षित भर करना, वश में करना अलग है, आकर्षित करना बहुत अलग है। तो मोहित करना, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण 6 कर्म होते हैं ना। तो 6 एपिसोड बनाएंगे हम। आज मोहन प्रयोग के बारे में बताएंगे। इस क्रिया में आपके वस्त्रों के द्वारा, आपके तस्वीर के द्वारा, फोटो आदि के द्वारा क्रियाएं की जाती है। ये क्रिया, इसके बारे में ये समझ लीजिए कि मतलब कोई किसी को नहीं कर सकता। मतलब उसके टच में फ्रिक्वेंट रहना बहुत अनिवार्य होता है। लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री को वशीकरण कर लीजिए, हीरोइन को वशीकरण कर लीजिए, हीरो को कर लीजिए। ये इसको गलत कहते हैं क्योंकि वो जानते नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। मोहन प्रयोग में आपका उस व्यक्ति के संपर्क में फ्रिक्वेंट रहना अनिवार्य है, तो ये प्रयोग होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के संपर्क में हैं और आपके ऊपर किसी ने ये क्रिया किया है तो आप उससे आकर्षित होंगे। कई बार आपको लगता है ना कि जैसे आप किसी को भूल ही नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको भूल जाएं, उसके बारे में सोचना बंद करते हैं, लेकिन एन केन प्रकारेण आपका ध्यान उसकी तरफ भागता है, तो आप उससे मोहित हो जाते हैं। इसको मोहन प्रयोग कहते हैं। ये किया भी जाता है और नेचुरल भी होता है। नेचुरल होता है कुंडली के आधार पर। अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव का संबंध शुक्र और चंद्रमा से होता है तो ऐसे लोगों से व्यक्ति स्वतः आकर्षित होते हैं, नहीं भूल पाते हैं। पंचम भाव का संबंध चंद्रमा और शुक्र से हो जाए, आप देखिए कमाल। या लग्न का संबंध चंद्र मंगल से हो जाए, चंद्र मंगल का संबंध आपस में हो जाए तो आकर्षण हो जाता है, व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण आ जाता है। तो मोहन प्रयोग अगर आपको किसी ने करा दिया, अक्सर लोग करा देते हैं, कोई अचानक से संपर्क में आ गया, कोई धनाढ्य आ गया, बहुत पैसे वाला आ गया। हमारे पास कितने लोग आते हैं कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, हम एकदम से मना करते हैं। छुड़ाने के लिए आइए तो हम छुड़ा देंगे, लेकिन करने के लिए आएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गलत है, प्रकृति के विरुद्ध है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपको लगता है कि आप किसी को मतलब नहीं भूल पा रहे हैं, आपकी माँ, आपके पिता मना कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान बरबस उसकी तरफ भाग रहा है, तो आप जरूर मोहन प्रयोग का शिकार हुई हैं या हुए हैं। ऐसे में आपको इससे शांति की व्यवस्था करनी होगी। कुंडली के उन प्लैनेट्स को, जिन प्लैनेट्स के वीकनेस की वजह से आप इस प्रकार की क्रिया के शिकार हुए हैं, उन प्लैनेट्स को सुधारने की आवश्यकता है। उनका मंत्र जाप होता है, उनकी शांति होती है, वैदिक रीति से होती है। और आगामी 21 मार्च से 28 मार्च जो हम होलाष्टक महानुष्ठान करवा रहे हैं, उसमें ऐसे तमाम क्रियाओं का हम काट निकालेंगे जिनसे आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, दिक्कत आ रही है। आप मोहन प्रयोग का शिकार ना हो, इसके लिए कवचित भी किया जा सकता है, उसका भी हम प्रयोग बताएंगे इसी होलाष्टक अनुष्ठान में। तो अगर आपको कहीं से भी लगता है आपकी बेटी, आप, आपके पति, आपका पिता, आपका बेटा किसी के भी ऐसी क्रिया के शिकार हो सकते हैं या हुए हैं, तो आप तत्क्षण 9560447000, 9910291850 और 9354619250 पर व्हाट्सएप करिए होलाष्टक महाअनुष्ठान करके। हम जरूर आपसे वादा करते हैं कि जितना हो सकेगा, जितना मंत्र जाप के द्वारा 8 दिन 8 ब्राह्मण बैठाकर कर सकते हैं, हम आपको करेंगे और वचन देते हैं कि आपको जरूर आनंद आएगा। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए।
तो उम्मीद करते हैं कि होलाष्टक महानुष्ठान का आप लोग पूरा फायदा लेंगे। अगले एपिसोड में हम बताएंगे वशीकरण कैसे होता है और इसका काट क्या है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। श्री राधे।